स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। मैं सर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे ए टू जेड केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, अभी यहाँ पे आपका नीट जी और सीईटी का एग्जाम यहाँ पे डेट्स यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं। तो आप सभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे, तो इस टाइम आपको थोड़ा गाइडेंस करना मुझे लगा कि आपको कुछ तो गाइडेंस यहाँ पे करना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के लिए कौन से बुक्स आपको रेफर करने पड़ेंगे और सब्जेक्ट वाइज आपको कौन सा टॉपिक यहाँ पे अच्छे से करना पड़ेगा। तो कुछ टिप्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ बच्चों। तो आपको जो पहला हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपको क्या करना है बच्चों, तो एनसीईआरटी तो डेफिनेटली आपको फोकस करना है। उसके बाद एच सी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एक बुक मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ फिजिक्स के लिए स्पेशली। यहाँ पे आप एररलेस जो बुक है ये भी आप थोड़ा यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे एच सी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और दूसरा यहाँ पे है डीसी पांडे सीरीज करके है, वो भी बहुत अच्छा है। इसमें से आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए बच्चों यहाँ पे एनसीईआरटी तो डेफिनेटली पढ़ना ही है। और फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको ओपी टंडन का बुक यहाँ पे रेफर करूंगा। और एमएस चौहान करके है, उनका बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात करें तो नरेंद्र अवस्थी का भी बुक बहुत ही अच्छा है। मैं कुछ यहाँ पे लिमिटेड ही बुक आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो मार्केट में बहुत सी बुक्स है। तो अच्छे से आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, पहले कि एनसीईआरटी तो डेफिनेटली पढ़ना है। उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट है यहाँ पे मैथ्स सब्जेक्ट। मैथ्स सब्जेक्ट के लिए देखो आर डी शर्मा, ओनली वन आर डी शर्मा बुक यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस करता हूँ। और एक है अरिहंत सीरीज करके है मैथ्स के लिए, ये भी आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद बायो के लिए, तो बायो के लिए बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। उसके बाद एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ये भी आपको रेफर करना है बायो के लिए। और पढ़ना है स्पेशली बायो के लिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है। तो ये कुछ रेफरेंस मैंने आपको कुछ बुक के यहाँ पे रेफरेंस दिए हैं, तो डेफिनेटली इसका यूज आपको होगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है नीट और जीई के, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो ये भी बुक्स यहाँ पे मार्केट्स में अवेलेबल है। एमटीजी पब्लिकेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप नीट और जीई के अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कौन से टॉपिक पे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक पे यहाँ पे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हैं और इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली आगे के एग्जाम में आपको हो जाएगा। तो PYQ दैट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अच्छे से करने हैं, सॉल्व करने हैं। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टिप्स में हर एक सब्जेक्ट के लिए है। जैसे कि फिजिक्स के लिए मैं आपको बोलूंगा बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट्स। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स डेली एंड फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स लाइक मैकेनिक्स, लाइक ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आपको ये जो चैप्टर्स है आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री की बात करो तो मैं यू हैव टू मेमोराइज अ पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स, यू हैव टू मेमोराइज द पीरियोडिक ट्रेंड्स, आपको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म्स है, उस पर भी आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या मिलता है आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस प्रॉपरली, जो नेम रिएक्शंस है और जो फंक्शंस है कैटेलिस्ट के, जो भी कैटेलिस्ट है हर एक कैटेलिस्ट का आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा कैटेलिस्ट रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस प्रोडक्ट में करता है। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बार बार रिवीजन करना है। केमिस्ट्री के लिए आपको बच्चों यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लिख के ही आप सभी रिएक्शंस आप अच्छे से याद कर सकते हो। मैथ्स के लिए क्या करना है बच्चों, you have to solve a variety of problems to build your versatility. Also focus on calculus, algebra and coordinate geometry. After that finally bio के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया डेफिनेटली एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना ही पड़ेगा।
जैसे कि बायो में फिर डायग्राम्स है या कुछ अलग अलग प्रोसेस है, कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आपको उस पे ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो ये है कुछ स्पेसिफिक टिप्स है फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। नाउ फाइनली आई विल टेल यू दैट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, sleep well, eat nutritious food, stay consistent. Even small daily efforts leads to the a very big result. सो वंस अगेन आप सबको बच्चों यहाँ पे मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक देता हूँ और यहाँ पे मैं मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स कर सकते हैं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। धन्यवाद।